हे एवरीवन, कैसे हो लोगों को? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड अच्छी वीडियो में अपन बात करेंगे एक नए चैप्टर के रिगार्डिंग क्लास 9th का। ये जो चैप्टर नंबर 6 है एंड इस चैप्टर में टेक्निकली ये 5 है, बट जो फर्स्ट चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये 6 हो गया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि आपको थंबनेल का पता चल गया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास इन जावा के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग एंड हुएवर यू वांट टू। बात बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने नए हो इस चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। एंड अगर आपका सपोर्ट नहीं बनाया रहा तो आई थिंक ये मुश्किल बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते रहे देन ये चीज़ मेरे लिए आसान होता रहता है। एंड इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गए एंड बिना कुछ ज़्यादा बोले। एक ही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आज के जो टॉपिक है एंड दैट इज जो चैप्टर नेम है उसका नाम है आपका, व्हाट इज द चैप्टर नेम? टेल मी व्हाट इज द चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज नथिंग बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ। सो हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, STRUC, structure of basic structure of class, okay, class in Java, okay, basic structure of class in Java। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम कुछ और भी ज़्यादा डीप में बात करने वाले हैं। एंड इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। मतलब कह सकते हो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके रिलेटेड। एंड वो क्यों बात करना जरूरी है उसके वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा कि पूरे चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, देन आपको पूरा का पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ क्लास 9 के ICSE बच्चों के लिए नहीं है। जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं वो अभी जावा को अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं, मतलब अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, उनको टफ लग रहा है, तो वो भी इस ये वाले कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर का नेम आपको दिख रहा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास जावा। इसके साथ साथ आपको बेसिक स्ट्रक्चर इन जावा प्रोग्रामिंग, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जावा प्रोग्राम, कमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, हम डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ ए क्लास एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेन मेथड, क्लोजिंग ऑफ क्लास, वेरियस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, आउटपुट स्टेटमेंट, ये सारा का सारा कुछ के बारे में बात करेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटा है एंड ये कह सकते हो कि टेक्निकली ये फर्स्ट चैप्टर, शुरुआत का चैप्टर है। जो कोडिंग रिलेटेड जो भी स्टफ है, कोडिंग रिलेटेड स्टफ, वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जावा होता क्या है, जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं अभी तक आपने कोई वीडियो को उतना ज़्यादा ध्यान से अगर ना भी देखा होगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ गो जाइए, आप लोग चेक कीजिए। लेकिन अगर अभी तक आप किसी भी हालत से, किसी भी कारण के, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने नहीं देखा होगा, तो यहाँ से आप पूरा ध्यान से देखना, वरना आपको लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग इन जावा। Every program is organized into classes and one class must contain a main method, okay, which serve as the entry point of the execution. Okay, so main method क्या करता है? As the execution, serve as the entry point of the execution. A class consists of data members for storing data, methods that define operation performed on the data. Java programs follow a well-defined syntax and structure. This structure approach makes programs modular, reusable, easy to understand. Now, basic structure of जो जावा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। Java program is a collection of instructions written using the Java programming language to perform specific tasks. It runs on any system that has the Java virtual machine, यानी JVM आप कह सकते हो, following the principle write once and run anywhere. एक बार आप लिखो और कहीं पे भी इसे रन कर सकते हो।
वो कैसे होता है, चलो आज की हम वीडियो में सबसे पहले इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर 1, ओके, बेसिक स्ट्रक्चर 1। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कमेंट लाइन, ओके, कमेंट लाइन हम डालते हैं, ओके। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, एक्सेस स्पेसिफायर, ओके। इसके बाद हमें क्लास कीवर्ड डालना है, उसके बाद हमें क्लास का नेम डालना है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट द रिजर्व कीवर्ड्स। अब रिजर्व कीवर्ड्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ओके। उसके बाद अपने को यहाँ पे डालना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ओके। देन यहाँ पे अगेन आपको कर्ली ब्रेसेस डालना है। देन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आउटपुट स्टेटमेंट, ओके, आउटपुट स्टेटमेंट इफ एनी, अगर कोई आउटपुट स्टेटमेंट है तो उसे डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, आप अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, assigning of values to the variable, then tasks to perform, ओके, एंड सो ऑन। बाकी अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो। लास्ट में आपको क्या करना है, आउटपुट स्टेटमेंट, ओके, टू डिस्प्ले द आउटकम, द आउटकम। डोंट वरी, अगर आप लोगों को सोच रहे हो कि भैया ये सारा का सारा चीज़ तो समझ में आया, लेकिन एक्चुअल जो प्रोग्राम काम कर सके कैसे काम करता है उसके बारे में तो थोड़ा सा ध्यान बता दीजिए। डोंट वरी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ओके। एंड हर एक चीज़ के बारे में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। सो ये जो आप सबसे पहले जो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये है आपका डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। सो हम लिख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, ओके। नाउ, और ये जो क्या है, ये है डिक्लेरेशन ऑफ मेन मेथड, डिक्लेरेशन ऑफ मेन मेथड और फंक्शन बोल सकते हो, मेन फंक्शन, ओके। नाउ यहाँ पे एक चीज गौर से देखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेन फंक्शन कहाँ पे है। जो ओपनिंग है उसका ये है, मेन फंक्शन का ओपनिंग है, यहाँ से अपन स्टार्ट कर चुके थे। सो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेके ओके, ये आपका हो गया ओपनिंग। एंड जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्लास कहाँ से होगा, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ से आने के बाद तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। सो ये कह सकते हैं, ठीक है जी। इसे बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द इसे बोल सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ क्लास, ओके। समझ में आया। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, एंड दैट इज की द above structure is designed for the assignment statements. The structure of input statements will change accordingly, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ हम बात कर लेते हैं बेसिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ जावा प्रोग्राम, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है, सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जावा प्रोग्राम। सो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। सो रेड पेन से लिखना बेहतर होगा। सो बेसिक एलिमेंट्स
और components of a Java program, okay, of a Java program, ठीक है, ओके। अब क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कमेंट्स के बारे में, ठीक है, कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द कोड व्हिच इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन जावा। It is included for the users to understand what action is going to be taken in a program for or a statement। कैसे होता है ये, आपको कमेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है, सिंगल लाइन कमेंट हो सकता है, मल्टी लाइन कमेंट हो सकता है, ठीक है। कैसे, सिंगल लाइन अपना ऐसे देते हैं एंड जो भी आपको देना है उससे आपको जो भी स्टेटमेंट आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। बट कंडीशन ये है कि ये वाला जो चीज़ आप जो भी लिख रहे हो ये आपको मतलब कह सकते हो कि इसका जो भी ये प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं डालेगा। मैं इस चीज़ को मैं करके भी दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। नाउ हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास। मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ एक क्लास डिक्लेरेशन किया है, ठीक है। इट डिफाइंस द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम। क्या मतलब भैया, आगे सुनो। इट कंटेन्स द वर्ड एक्सेस स्पेसिफायर, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, the keyword class which is followed by the meaningful class name. For example, if you are writing a program to find out the sum of the numbers, it can be written as the public class sum। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, so public class sum, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। सो ये कह सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास, सो इसे बोल सकते हैं अपन डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास, ओके, डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ मेन फंक्शन के बारे में, यानी हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ, यहाँ पे मेन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द मेन फंक्शन इज डिफाइंड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। where the following keywords of the above statement signify as under, जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया पब्लिक। ये जो पब्लिक हमने मेंशन किया है, द कीवर्ड पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर व्हिच कंट्रोल्स द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स। अब अगर आप लोगों को बोलते हो कि भैया ये चीज़ थोड़ा पल्ले नहीं आ रहा, मतलब समझ में तो आ रहा है लेकिन पूरा तरीके से नहीं, देन मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा अभी के लिए फिलहाल इतना ही जानो एंड बाद में जाके इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे कि इसका अभी स्टैटिक जो हमने यूज किया है यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ। सो हमने क्या किया है यहाँ पे स्टैटिक यूज किया था, राइट। सो द स्टैटिक मेन मेथड इंडिकेट्स दैट द जावा वर्चुअल मशीन विल कॉल स्टार्ट द प्रोग्राम इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने नहीं भी क्रिएट किया तो ये यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टैटिक, ओके, स्टैटिक मेन मेथड, ठीक है। अब वॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वॉइड है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यार, ये सारा का सारा चीज को मैं डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ टाइम लेके, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है। अगर ये वाला चीज नहीं क्लियर हुआ ना, मतलब पूरा लाइफ ऐसा कह सकते हो वेस्ट है। मतलब आप लोग तब आपको कोड जो है रट्टा मारना पड़ेगा एंड बाद में उसका कोई फायदा नहीं है। एंड कभी भी कुछ भी कर लेना, कोई भी सब्जेक्ट का रट्टा मार लेना। मैं तो कहता हूँ मैथ में भी मैंने क्लास 1 या 2 तक मैंने रट्टा मारा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता है, उसके बाद आपको समझ के करना पड़ता है, ठीक है। नाउ void क्या कहता है, इट स्टेट्स टू द कंपाइलर दैट द मेन मेथड विल नॉट रिटर्न एनी काइंड ऑफ वैल्यूज। दिस मेन जो मेन फंक्शन है ये कोई भी सॉरी ये जो void है ये void कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया, बढ़िया। नाउ फाइनली इट इंक्लूड्स द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ये जो ओपनिंग है ये वाला क्लोजिंग है, ठीक है। Closing of a class. The closing of a curly braces indicates the closing of a block of a statement. हमेशा याद रखना है ये जो क्लोजिंग ऑफ द ये है और ये जो ओपनिंग ऑफ द क्लास है, जो भी आपको प्रोग्राम लिखता है वो इसी के अंदर ही आप लोगों को लिखता है, ओके। होप ये चीज आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आया है तो क्या हम एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मैं क्या करूंगा, एग्जांपल क्या लूंगा, कैसे एग्जांपल ले सकते, ओके, एक प्रोग्राम ले लेते हैं। कैसा प्रोग्राम, अ प्रोग्राम टू फाइंड
द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, इसे कैसे करना है? तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पब्लिक क्लास क्लास हम ऐसे दे देते हैं सैंपल। ओके, सैंपल। देन अपने को कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे देना है पब्लिक स्टैटिक void मेन। ओके, इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, void मेन। एंड उसके बाद यहाँ पे डालना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद अपने को क्या करना है, इंट a इक्वल टू 2 और कह सकते हैं 10, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 0। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, c इक्वल टू a प्लस बी। ओके, समझ में आया? नाउ हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे क्या भैया प्रिंट एलन लिखना जरूरी है? प्रिंट तो लिख सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं इसके बारे में बताऊंगा। प्रिंट एलन दोनों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रिंट एलन एंड प्रिंट कब हम लिखते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स ओके प्लस सी। इतना कर दिया। अब आपको ये चीज क्लोज कर देना। ना जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या सबसे पहले ये जो है आपका, मैं यहाँ पे वन बाय वन चीज मेंशन करता हूँ, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो है आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है, और ये जो है क्लास, ये है आपका कीवर्ड, ये जो सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल है क्लास का नेम, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, ये वाला जो चीज हमने लिखा है डबल स्लैश देके, इसे अपन बोल सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ओके, ये वाला चीज को अपन बोल सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ना यहाँ पे और एक चीज ध्यान से सुनना, जो भी यहाँ पे मेन जो मेथड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड जो क्लास वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे जो हो रहा है ये डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल एंड असाइनिंग द वैल्यू टू इट। ओके, एंड आउटपुट प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है। ओके, सो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसके बाद जितना भी जो भी प्रोग्राम होगा आप खुद से बना पाओगे, एंड उसका गारंटी मैं देता हूं। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। इसको और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, बट अभी के लिए मिलते हैं किसी एक ब्रेक के बाद, एंड तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे अगेन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। मेरे आंखों से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आई एम लिटरली वेरी स्लीपी, बट आई एम डूइंग इट ऑन द सेक ऑफ व्हाट यू गाइज शुड लर्न, एंड आई एट लीस्ट आई डिजर्व सम सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग? उनको तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ, एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जो भी लेक्चर नंबर 2 के बारे में। कौन सा लेक्चर नंबर 2 के बारे में? टेक्निकली तो ये लेक्चर नंबर 8 या 9 होना चाहिए, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, एंड लेक्चर नंबर 2 इन द सेंस की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा, उसके रिगार्डिंग उसके जो लेक्चर नंबर 2 है उसके बारे में हम बात करेंगे। टेक्निकली अगर ये लेक्चर नंबर 6 है तो ये 6.2 है। ओके, इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मारूफ, अगर आपको नहीं पता होगा, एंड मैं इस चैनल में कोडिंग रिलेटेड स्टफ पढ़ाता हूं, डेवलपमेंट सिखाता हूं, मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं, कंप्यूटर लैंग्वेज, नॉट ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, चाहे वो जावा हो, C++ हो, पाइथन हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो। जावास्क्रिप्ट में हमने सबसे ज़्यादा कंटेंट डाला है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो, अगर आपको पता, आप जानना चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट कैसे सीखना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आप वेब डेवलपमेंट कैसे सीख पाओगे, तो इस चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना, एंड या दैट्स ऑल। इतना ही आपको करना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ हेल्प करना, तो फिलहाल तो अभी पैसों के मामले में कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया है, एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम रन किया है, जो भी स्ट्रक्चर 1 में कैसे एक प्रोग्राम चलता है उसके रिगार्डिंग हमने बात कर लिया है।
अब हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर टू के बारे में हम बात करेंगे, राइट। स्ट्रक्चर हम ऐसे बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर टू, ओके, स्ट्रक्चर टू के बारे में, होपफुली स्पेलिंग इज राइट, ओके। स्ट्रक्चर टू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज जो भी बात करेंगे आप ध्यान से सुनना, एंड उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आ रहा है पक्का, उसमें तो पक्का आपको वैल्यूएबल कमेंट, आप चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एंड वीडियो जब देख ही रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना, ओके, क्या ही जाता है, राइट। अब आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द पैरामीटर्स, डेटा टाइप्स एंड वैल्यूज इन द void main method and in the structure, हम जो structure 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। in the structure the variables and their data types are defined as parameter in the void main method। क्या structure 2 में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या in this structure the variables okay, the variables and their data types are defined as parameters in the void main method, okay, so दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर टू। नाउ हम इसके बारे में अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका जो सैंपल क्या है, क्या सिंटेक्स कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको कमेंट लाइन देना है। अगर आप चाहते हो ऐसे कमेंट लाइन दे देना, कमेंट लाइन, ओके, कमेंट लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना ये है कि एक तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है, एक्सेस स्पेसिफायर, वही पब्लिक प्राइवेट एंड, आपको पता होगा ना, नहीं पता है डोंट वरी, मैं इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करूंगा। एक्सेस स्पेसिफायर, ओके, एक्सेस स्पेसिफायर। देन आपको देना है क्लास, और उसके बाद आपको देना है क्लास नेम, ओके। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपको कर्ली ब्रेसेस डालना है। देन आपको देना है पब्लिक स्टैटिक void main, ओके। यहाँ पे खेल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पैरामीटर डालना है, पैरामीटर। डोंट वरी, हम एक एग्जांपल भी लेंगे कैसे पैरामीटर डालते हैं, उसके एक प्रोग्राम बनाकर भी देखेंगे। एंड अगेन आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है फिर से एक, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है आउटपुट स्टेटमेंट, अगर आपके पास कोई हो प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इफ एनी, ओके। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है टास्क टू परफॉर्म, जो भी प्रोग्राम के हिसाब से जो भी टास्क दिया गया है आपको, वो यहाँ पे आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ये सिंगल लाइन का हो सकता है, ये मल्टीपल लाइन का हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल लाइन का हो सकता है। देन फाइनली आपको क्या करना है, आउटपुट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द आउटकम, ओके, एंड इसे क्लोज कर देना है। पक्का समझ में आ गया ना। हम एक चीज यहाँ पे ध्यान से बोलोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, आप लोग ध्यान से देख लो। अगर आप लोग अभी पूरा का पूरा फुल देख रहा है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ यू गाइस, अगर आपको सीरियसली इस चैनल को देख रहे हो, सीरियसली इस लेक्चर वगैरह को देख रहे हो, तो आप मुझे पक्का कमेंट करके बताना कि हम जावा में प्रिंट करने के लिए, किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए कौन सा सिंटेक्स का यूज करते हैं। फटाफट से कमेंट कर देना, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, तो आप जैसे कमेंट करोगे देन हम आगे बढ़ेंगे। नाउ ये है आपका सिंपल जो स्ट्रक्चर नंबर 2। इसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम अपन लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम ये है कि अ सैंपल प्रोग्राम, यहाँ पे हम लिख देते हैं अ सैंपल, तो हम करेंगे इसे जूम, सैंपल प्रोग्राम to find out the sum of two numbers, sample program to find the sum of
टू नंबर्स। ओके ओके। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे अब पब्लिक क्लास सम। याद रखना जो भी चीज़ हमने डिस्क्राइब किया है वही चीज़ अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक डाला है, देन क्लास का नेम डाला है। ओके, इसके बाद क्या करना है, अपने को एक कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सो पब्लिक स्टैटिक वाइड देन मेन। ओके, इसके बाद क्या करना है, इंट ए कॉमा इंट बी। देन क्या करना है, इंट c इक्वल टू a प्लस बी। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln then the sum of two numbers equal to प्लस सी। ओके, देन इसे क्लोज कर देना है। सो अगर आप लोग गौर से देखोगे ना, गौर से दो यहाँ पे देख रहे हो, तो पूरा का पूरा सेम स्पेसिफिक चीज हमने फॉलो किया है। सो ये रहा आपको स्ट्रक्चर नंबर 2। क्या हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर नंबर 3 के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले इसका बारे में थोड़ा सा बता देते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में। इन दिस स्ट्रक्चर द वैल्यूज आर गिवन एज इनपुट एट रन टाइम। ठीक है, एज इनपुट एट रन टाइम के टाइम में इसको इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, टू गेट द डिजायर आउटपुट द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम्स इज एक्सप्लेन इन द जो भी लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर 3 के बारे में। ओके, स्ट्रक्चर 3। सो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर 3 के बारे में हम बात करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर 3 में हम थोड़ा सा, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो पहले सुन लो क्या बताना चाहते हैं, देन आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। डिक्लेरेशन डेटा टाइप विथ 3 वाइड मेन मेथड एंड एक्सेप्टिंग इनपुट वैल्यूज एट रन टाइम, दैट्स we will gonna do in the structure 3. The structure 3, this structure refers to the as user-friendly programming technique. In this approach, the required Java package such as java.util.scanner is included to accept input from the user during the program execution. Now, अगर आप लोगों को ये बता रहे हो कि भैया आप जो भी बता रहे हो समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये पैकेज वगैरह क्या है, डोंट वरी, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना जान दो कि ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग ध्यान से सुन लो। Okay, now the variables along with their data types are declared inside the main method, while their values are provided by the user at runtime, making the program flexible and interactive. Okay, अब इस चीज को एक कैसे एक्चुअल इसका दिखता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम करेंगे स्ट्रक्चर का, यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिक्लारेशन ओके, सो ये है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन डेटा टाइप द वैल्यूज आर given as input at runtime to get the desired output. Okay, to get the desired output, the process sorry मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ। डिक्लेरेशन द डेटा टाइप विथ इन, क्या लिख रहा हूँ यार, कहाँ ध्यान है मेरा। ओके, डिक्लेरेशन डेटा टाइप विथ इन, सो हम करेंगे डिक्लेरेशन डेटा टाइप विथ इन void main method and accepting input values at runtime. ओके, सो अब दिखता है ये कैसे है, कुछ ऐसे दिखता होगा ये।
कमेंट लाइन सबसे पहले तो अगर कुछ है कमेंट लाइन तो अगर आप लोग डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। कमेंट लाइन वैसे कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे डालना ज़रूरी है, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है, ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इम्पोर्टिंग, सो इम्पोर्टिंग जावा पैकेजेस, ओके, जावा पैकेजेस, PACKAGE पैकेज। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेस, एक्सेस स्पेसिफायर, स्पेसिफायर, ओके। देन हमको क्या करना है, क्लास, अगेन क्लास नेम, क्लास नेम, ओके, क्लास नेम, ओके। ध्यान रखना जब भी आप क्लास नेम अगर ऐसे 2 लेटर का हो ना तो आपको अंडरस्कोर देना है, ऐसे गैप नहीं डालना है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे आप लोगों को डालना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को करना है स्कैनर, स्कैनर, ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट। कैसे होता है, हम एक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लेके हम इसे देखेंगे, इसे प्रैक्टिस भी करेंगे अपने एडिटर में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, स्कैनर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स with data type, with data type, okay। then output statement, output statement अगर कुछ हो तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे करना है इनपुट, ओके, इनपुट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, इनपुट स्टेटमेंट्स एज पर importing, importing जावा पैकेज, ओके, जावा पैकेज, जावा पैकेज। देन आपका जो भी टास्क है, टास्क टू परफॉर्म, ओके, टास्क टू परफॉर्म, ए सिंगल लाइन में हो सकता है, ये मल्टीपल लाइन में हो सकता है, ठीक है। टास्क टू परफॉर्म एंड ए सिंगल मल्टीपल लाइन व्हाट एवर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन परफॉर्म। देन आपको करना है आउटपुट, आउटपुट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले द आउटकम, आउटकम, ओके। हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर नंबर 3। क्या भैया हमें एक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एक प्रोग्राम के साथ? ज़रूर, हम एक प्रोग्राम भी देख लेंगे एंड वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये चीज़ एक्चुअल में काम कर रहा है, ठीक है। हम प्रोग्राम एक ले लेते हैं, सैम्पल प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। ध्यान से देखना, हमने सेम प्रोग्राम को हम 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम डिवाइडेड कर रहे हैं एंड 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो सिंटेक्स कैसे होगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे द सेम प्रोग्राम को, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ या फिर लिख ही देता हूँ, ठीक है। अ सैम्पल प्रोग्राम, अ सैम्पल प्रोग्राम, program to find sum of 2 numbers, sum of 2 numbers, ओके। इसके बाद अपन करेंगे import java dot util dot star, then public क्लास सम, ओके। यहाँ पे जो हमने ये चीज़ यूज किया ना, इसका ये मतलब है कि इस यूटिल के अंदर जितना भी जो पैकेजेस है वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे इम्पोर्ट होगा, ठीक है, बस इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास सम, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो हम लिखना चाहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
ओके। देन यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देन अगेन कर्ली ब्रेसेस, इसे क्लोज करने के बाद हम ले रहे हैं स्कैनर, स्कैनर इन इक्वल टू, ये कुछ भी हो सकता है, इन एससी कुछ भी ले सकते हो, ओके। देन यहाँ पे न्यू स्कैनर, ओके, न्यू स्कैनर। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, ओके। स्कैनर ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन, सीधा सीधा ये मतलब है, पूरा का पूरा लाइन का मतलब स्कैनर ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है, ओके। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट ए बी सी एंड सी को 0 से वैल्यूएशन कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, ओके। देन हम क्या करेंगे, एंटर, एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जो कि वैल्यू होगा ए का, ओके। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सिमिलरली हम करेंगे ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। इसका सिंटेक्स है बाय द वे, ठीक है। सो इनपुट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, ओके, फिलहाल। देन हम क्या करेंगे, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। देन हम बात करेंगे एंटर, एंटर द सेकेंड नंबर, ओके, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है ना, ठीक है। देन यहाँ पे बात करेंगे बी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। देन हम बात करेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। यहाँ पे हम बात करेंगे द सम ऑफ, द सम, द सम ऑफ टू नंबर्स, अरे यार, द सम ऑफ, द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स इक्वल टू प्लस सी, अंडरस्टूड। देन इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ ध्यान से सुनना, आप ये रहा आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3 का प्रोग्राम, ओके। तो आप लोग अब ध्यान से बताना, पूरा स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 सब चीज के बारे में अपन बात कर चुके हैं। नाउ आपको ये कमेंट करना जरूरी है कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर सबसे मुझे बढ़िया लगा एंड सबसे ज्यादा मुझे सही लगा, और मैं आने वाले टाइम में मैं वही चीज यूज करने वाला हूँ, ओके, ओके। तो इतना बताना। देन हम बात करेंगे कि आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग गौर से देखोगे, अगर आप लोग गौर से देखोगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने जो यूज किया है, यही इसके साथ ही साथ इसी के सहारे हम आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं इन जावा में। इससे पहले भी मैंने बताया था। कई बार आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा ये जो एलन है ना, ये एलन के बिना सिर्फ प्रिंट आप लोगों को यूज किया जा रहा है। तो इससे ये फर्क होगा बस, ये जो एलन है, एलन एक डिफरेंट लाइन क्रिएट करेगा। अगर मान लो एक सेंटेंस यहाँ पे दो सिस्टम डॉट आउट लिख दोगे ना, तो इसके साथ साथ अगर प्रिंट लिखोगे तो इसी के साथ में, मतलब यहाँ पे लाइन खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा लाइन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एलन लिखने की वजह से यहाँ पे लाइन खत्म हुआ या फिर यहाँ पे लाइन खत्म हुआ, तो फिर अगेन सेकंड लाइन से इसका जो भी प्रोग्राम का आउटपुट वो दिखेगा। ओके, होप दिस इज क्लियर आप लोगों को। अगर ये चीज क्लियर हुआ है तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। भैया बस इतना तो हो चुका, कुछ प्रोग्राम का प्रैक्टिस अगर हो जाए तो बढ़िया रहता। डेफिनेटली हम प्रोग्राम का प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अगेन यू गाइस आर सो हाइपर एक्टिव। सो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ज्यादा लंबा लेक्चर मिल जाए देन आप लोग परेशान हो जाते हो। सो मैं नहीं चाहता आप लोग परेशान हो। आप पढ़ाई को पढ़ाई ना देखें, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट समझ के बड़े प्यार से, बड़े अदब से पढ़ाई करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। बाय, सी या, हैव अ गुड डे।